चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहा है कि 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर है। तो जो आपका 1 माइक्रोमीटर होता है वह बराबर होता है आपके 10 के पावर -6, ठीक है, मीटर के बराबर होता है। इसलिए राइट ऑप्शन आपका ए होगा। चलिए आगे हम देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो जो विद्युत आवेश होता है उसका एसआई मात्रक होता है आपका कूलाम। इसलिए राइट ऑप्शन आपका बी होगा। अगला देखते हैं कि विस्थापन की एसआई इकाई है। तो जो विस्थापन होता है, विस्थापन भी एक प्रकार का क्या होता है, डिस्टेंस ही होता है, दूरी ही होता है यूँ कहें तो जब विस्थापन एक प्रकार का डिस्टेंस है, दूरी है, और दूरी का जो आपका जो इकाई होता है, मात्रक होता है, मीटर होता है, इसलिए विस्थापन का भी जो एसआई यूनिट होगा वो आपका मीटर होगा। इसलिए राइट ऑप्शन आपका ए होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है। किन भौतिक मात्राओं की, तो चलिए देखेंगे इसमें। तो इसमें जो होता है आपका कार्य और ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा इनका जो आपका भौतिक मात्रा है, ठीक है, इनकी जो इकाई है, भौतिक मात्राओं की इकाई है, यह एक समान होती है। किसका, कार्य और ऊर्जा का। क्लियर। चलिए आगे हम देखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष, तो देखिए यह वर्ष से आप कंफ्यूज नहीं होना है। प्रकाश वर्ष क्या है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई कुल दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। यानी कि प्रकाश वर्ष जो है वो आपका डिस्टेंस यानी दूरी को मापती है। इसलिए प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होगी, दूरी की इकाई होगी, डिस्टेंस की इकाई होगी। चलिए आगे हम देखेंगे। अगला प्रश्न कि प्रतिरोध, प्रतिरोध की एसआई मात्रक। तो प्रतिरोध की एसआई मात्रक क्या होता है, ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है। ओम, ओम होता है। इसलिए राइट ऑप्शन आपका बी होगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं। एसआई प्रणाली में प्रतिबल, एसआई प्रणाली में पूछ रहा है कि प्रतिबल की माप इकाई है, प्रतिबल की माप इकाई है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रतिबल होता क्या है। समझ लीजिए कि एसआई प्रणाली में जो दाब होता है, दाब और प्रतिबल, ठीक है, दाब और प्रतिबल दोनों एक ही चीज़ होता है। दाब और प्रतिबल एक ही चीज़ होता है। क्लियर। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या होगा। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो दाब का होता है वह होता है आपका बल बट्टा क्षेत्रफल। तो बल का हो जाएगा न्यूटन और क्षेत्रफल का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर यही होता है, या इसी को लिख सकते हैं न्यूटन मीटर पे -2। लेकिन यहाँ ऑप्शन में कोई नहीं है। देखिए यहाँ पे एक गलत कर दिया है, यहाँ पे स्क्वायर छूट गया, इसलिए राइट ऑप्शन आपका सी होगा। तो दाब का जो होता है बल बट्टा क्षेत्रफल वही प्रतिबल का भी होता है, और बल का होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इसका इकाई होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत धारा का, तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वह होता है एम्पियर। इसलिए राइट ऑप्शन आपका ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है। तो जो शक्ति होता है वह होता है आपका, जो शक्ति होता है वह होता है आपका कार्य बट्टा समय। ठीक है, शक्ति किसको बोलते हैं, कार्य बट्टे समय को, कार्य बट्टे समय को बोलते हैं। अब देखेंगे जो शक्ति का इकाई होता है, शक्ति का जो इकाई होता है वह होता है आपका यहाँ पर यूँ हम कह सकते हैं कि शक्ति का इकाई जो होता है वह है आपका न्यूटन। शक्ति की इकाई क्या होता है, न्यूटन। अगला देखते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न देखेंगे कि दबाव की एसआई इकाई क्या है। दबाव मतलब दाब, वही। तो दाब वही अभी ऊपर हमने देखा कि जो दाब होता है, दाब, ठीक है, दाब बराबर बल बट्टा क्षेत्रफल, ठीक है, बल बट्टा क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हम देखेंगे बल कितना हो गया, बल का हो गया न्यूटन, और क्षेत्रफल का क्या हो गया प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है, क्षेत्रफल का क्या हो गया मीटर स्क्वायर। तो हो जाएगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ठीक है, ये मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर बात एक ही है, इसका हो जाएगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं कि पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई यूनिट है। तो पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित जो दूरी की इकाई की यूनिट क्या है, उसको नापते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से। किससे नापते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बल की एसआई यूनिट है, बल की एसआई यूनिट है न्यूटन, ठीक है, इसलिए राइट ऑप्शन आपका बी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम पे -2 या किग्रा पे -2 की इकाई है। यह होती है आपकी, इसको सीधे याद रखिएगा, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक की। किसकी होती है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक की। अच्छा, अगला प्रश्न दिया प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है, प्रतिरोधकता की या प्रतिरोध की। तो वही बात है, तो इसका है आपका ओम मीटर, ठीक है, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या हो जाएगा, ओम मीटर। अगला हम देखेंगे कि निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है।
तो अब यहाँ पे हम देखेंगे किन भौतिक राशियों की जो इकाई एक ही है, वह है आपका बल और उच्छेद बल, बल और उच्छेद बल। ठीक है, इसलिए राइट ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। चलिए अगला हम देखेंगे यहाँ पर कि मीटर सेकेंड पे -2, मीटर सेकेंड पे -2, देखिए यहाँ पे दिया है मीटर सेकेंड पे -2, इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यह किसका होता है, यह होता है आपका त्वरण का, इसलिए राइट ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि का इकाई है एसआई इकाई, ठीक है, एसआई मात्रक पूछ रहा है, न्यूटन है, किसका एसआई मात्रक न्यूटन है। तो अभी हमने ऊपर ही चर्चा किया था कि किसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है, वह होता है बल का। तो बल के साथ और कौन दिखाई दे रहा है, वजन, इसलिए बल और वजन। अब वजन क्या होता है, अब देखिए, अब जैसे वेट जो होता है W = m × g, ठीक है, यह क्या आपका द्रव्यमान और जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। उसी तरह यह आपका हो गया वजन, किसकी बात किया हमने, वजन। और बल की जब बात करते हैं तो बल होता है F = m × a, यह भी क्या है द्रव्यमान, और a क्या है त्वरण, जैसे यह g है। यानी बल और वजन दोनों का जो मतलब एसआई यूनिट है वह होता है आपका न्यूटन। क्या हो जाएगा, न्यूटन। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है। तो तापमान की एसआई इकाई आप बताइए, निम्न में से जो तापमान की एसआई इकाई होगी वह होगी आपकी केल्विन, इसलिए राइट ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। चलिए अगला देखते हैं कि दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है। सापेक्ष राशि क्या है, देखिए दूरी, ठीक है, इस सापेक्ष राशि है, वेग भी सापेक्ष राशि है, त्वरण भी है, लेकिन समय जो है क्या आपका सापेक्ष राशि नहीं है, इसलिए राइट ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। चलिए अगला देखते हैं कि एक एटमॉस्फेयर यूनिट जो है किसके बराबर होता है। एक एटमॉस्फेयर यूनिट तो वह होता है आपका 1.01 × 10⁵, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करेंगे कार्य का मात्रक है। तो कार्य बराबर क्या होता है, ठीक है, W बराबर क्या होता है आपका, W बराबर जो कार्य होता है यह होता है आपका F × S, बल गुणे दूरी, ठीक है। तो कार्य बराबर F × S होता है, या F × D कर सकते हैं, डिस्टेंस को यहाँ से D से भी इसकी फार्मूला लिखते हैं F × D। अब देखेंगे यहाँ पर तो हमको मिलेगा कि कार्य बराबर बल गुणे दूरी, बल होता है आपका न्यूटन और दूरी होता है आपका मीटर। तो कार्य का जो सीधे मात्रक, अगर न्यूटन गुणे मीटर को सीधे हम क्या लिखते हैं, उसको लिखते हैं जूल। तो कार्य का जो मात्रक हो जाएगा आपका जूल। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है। चलिए देखते हैं, डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, सही बात है। अश्व शक्ति हॉर्स पावर शक्ति की इकाई है, सही बात है। समुद्री मील नौ संचालन दूरी की इकाई है, ये भी सही है। और कह रहा है डाप्सन ऊष्मा की इकाई है, ये आपका गलत है। डाप्सन जो है क्या है, ये ऊष्मा की इकाई नहीं है, ठीक है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। डाप्सन जो है ऊष्मा की इकाई नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भार की एसआई क्या है। भार की एसआई इकाई क्या है, भार की, तो भार की जो एसआई इकाई क्या होगी आपकी यहाँ पर, तो वह होगा आपका न्यूटन। भार की एसआई इकाई न्यूटन, क्योंकि भार क्या होता है, अभी ऊपर ही बताया W = m × g, और फोर्स बराबर भी क्या होता है m × a, द्रव्यमान गुणे त्वरण इधर भी है, द्रव्यमान गुणे त्वरण इधर ही है। तो जो आपका बल का होगा एसआई यूनिट वही आपका भार का भी होगा, इसलिए बल का न्यूटन होता है तो भार का भी न्यूटन होगा। संवेग की इकाई क्या है, संवेग की इकाई क्या है। अब देखिए संवेग जो होता है P, ठीक है, मोमेंटम को P से शो करते हैं, P = m × v, यही होता है ना संवेग। अब m का क्या हो जाएगा, किलोग्राम। अब वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड, यही होता है, या किलोग्राम मीटर सेकेंड के ऊपर ले जाएंगे -1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर संवेग की इकाई क्या हो जाएगी, kg/m/1, इसलिए राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, बी होगा। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। कैसे होगा ये आपको दिखा दिया। उद्योग में शक्ति की इकाई, उद्योग में जो शक्ति की इकाई होती है वो क्या होता है आपका, अश्व शक्ति होता है। जैसे आप ट्रैक्टर का, जैसे ट्रैक्टर की पावर हम लोग किस में बताते हैं कि यह 2 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है या 3 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है, या ट्रैक्टर मतलब 746 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है कि 1000 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है। तो उद्योग में जो शक्ति की इकाई होती है वह होती है हॉर्स पावर, HP, ठीक है। ये क्या होता है, हॉर्स पावर में नापते हैं जो उद्योग में, ठीक है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में हम जो शक्ति को मापते हैं किस में नापते हैं, HP में, यानी हॉर्स पावर में, अश्व शक्ति में।
निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है, यूनिट लेस है या डायमेंशन लेस जिसको हम बोल सकते हैं, किसकी कोई इकाई नहीं है, तो वह हो जाएगा आपका सापेक्षिक घनत्व। तो सापेक्षिक घनत्व क्या है आपका, इसकी कोई इकाई नहीं है, कोई इकाई नहीं तो यह यूनिट लेस है। अगर यूनिट लेस है तो इसका डायमेंशन भी नहीं होगा, डायमेंशन लेस भी होगा। डायमेंशन अगर लिखने में होगा तो अगर होगा तो एम पे 0, एल पे 0, टी पे 0, इसका डायमेंशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब क्या है आपका यूनिट लेस है, आपका सापेक्षिक घनत्व। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रदीप्ति या इल्यूमिनेशन का माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है। तो प्रदीप्ति का जो माप होता है तो उसका किसका उपयोग किया जाता है, तो उसमें किया जाता है लक्स मीटर का, इसलिए राइट ऑप्शन आपका सी होगा। चलिए अगला देखते हैं, आवेग, आवेग इम्पल्स जिसको बोलते हैं आई। ठीक है, आवेग का पूछ रहा है मात्रक क्या है, तो आवेग का जो मात्रक होता है वह होता है आपका न्यूटन इंटू सेकेंड, यानी न्यूटन सेकेंड, तो इसलिए आपका राइट ऑप्शन सी होगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है, यानी कि ऊर्जा की इकाई के समान कर रहा है कि निम्न में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। तो इसको हम देखेंगे, जो कार्य होता है, ठीक है, कार्य क्या होता है, एफ इंटू डी, बल इंटू डिस्टेंस, और आपकी ऊर्जा जो होती है ई बराबर, ठीक है, और देखिए कार्य जो होता है वह होता है बल इंटू डिस्टेंस, और यही आपकी ऊर्जा की भी होती है, इसलिए आप इसमें जो कार्य की और ऊर्जा की इकाई क्या होगी, दोनों एक ही होगी, बल गुणे दूरी। ठीक है, अगला हम देखेंगे कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करके नीचे दिए गए कुछ से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। देखिए पहला दिया है आपका भौतिक राशियाँ और दूसरे में दिया है मात्रक। अब देखेंगे भौतिक राशियाँ, तो यहाँ पे हम देखिए दिया है कि त्वरण। ठीक है, तो त्वरण का क्या होता है, पहले त्वरण का मिलाइए। त्वरण का होता है कि आपका यहाँ पर देखेंगे जो त्वरण होता है ए है, त्वरण का क्या होता है आपका मीटर प्रति सेकेंड, या आपका नहीं होता मीटर प्रति सेकेंड पे -1 होता है ना त्वरण का, सॉरी 1 मिनट देखना पड़ेगा। त्वरण का होता है आपका मीटर प्रति सेकेंड पे -1 होता है त्वरण का, ठीक है, -2 होता है। तो अगर हम मिलाप करें तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कि त्वरण का क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड पे -2, यानी कि ए का हो जाएगा आपका 3, क्योंकि ऑप्शन में और कोई है ही नहीं, इसलिए हमको लिखना पड़ा। अब बी में देखेंगे बल का क्या होता है, बहुत ही आसान है, बल का सबको पता है कि बल का जो होता है वो होता है न्यूटन, तो बी का हो जाएगा आपका 4। चलिए देखते हैं सी का, सी क्या है आपका कार्य क्या है, W बराबर F इंटू एस, तो क्या हो जाएगा न्यूटन इंटू, अच्छा इसका क्या हो जाएगा, सॉरी इसका जो कार्य है यहाँ पे देखिए जूल भी बचा हुआ, तो कार्य का सीधे आपका मिल गया जूल, सी का 1 हो गया, जब सी का 1 हो गया तो डी का क्या हो जाएगा 2। तो आपका जो कूट होगा 3, 4, 1, 2 के क्रम में होना चाहिए, यानी कि पहला ही ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट है, पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, कोणीय विस्थापन का मान मात्रक क्या है। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या है, तो कोणीय विस्थापन का मात्रक होता है रेडियन, क्या होता है रेडियन। और अगर वहीं घन कोण की बात कर दे तो वह हो जाएगा, घन कोण की जब बात करेगा तो वह हो जाएगा आपका स्टेरेडियन, घन कोण की बात करेगा तो स्टेरेडियन हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, एक पार्सेक निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। एक पार्सेक जो होता है वह 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, लाइट ईयर के बराबर होता है। ठीक है, 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। अब देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है, 1 नैनोमीटर जो होता है आपका बराबर 1/10⁻9 मीटर के, या इसको लिख सकता है ऐसे 10⁻⁻9 मीटर, दोनों चीज़ें की है। ठीक है, इसको या तो ऐसे लिखें या तो ऐसे लिखें। अगला देखें, 1 पिकोमीटर बराबर होता है, 1 पिकोमीटर जो होता है वो बराबर होता है आपके यहाँ पर 10⁻12 मीटर, या इसी को लिख सकते हैं 1/10⁻12, ठीक है, प्लस में 12 मीटर, ये ऐसे लिख सकते हैं। अगला देखते हैं कि 1 जूल बराबर होता है, तो 1 जूल किसके बराबर होता है, 1 जूल जो बराबर होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर के बराबर होता है, इसलिए राइट ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। जो पास्कल इकाई है, पास्कल किसकी इकाई है, तो जो पास्कल है वो आपकी इकाई है दाब की। ठीक है, इसलिए राइट ऑप्शन आपका बी होगा। कैंडेला मात्रक है, कैंडेला किसका मात्रक है, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है, इसलिए राइट ऑप्शन आपका डी होगा। पार्सेक इकाई है, अभी ऊपर ही बात हुआ है दूरी की इकाई है,
तो पार्सेक किसकी इकाई हो जाएगी? दूरी की, इसलिए राइट ऑप्शन होगा आपका ए। और आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।